अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में ना हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो डेफिनेशन आ रही हैं, जो मैट्रिक्स के बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले जो 1.3 एक्सरसाइज में वहाँ पे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सिमेट्रिक के अंदर पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक उसके अंदर पढ़ा था। अब जो एक्सरसाइज है उसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो कि पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो वो कहता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। दो मैट्रिक्स उस वक्त आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हमने कहा एडिशन आप उस वक्त कर सकते हैं दो मैट्रिक्स जब उनके ऑर्डर सेम होगा। अब यहाँ पे क्या हिसाब है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त कन्फर्मेबल होगी फॉर मल्टीप्लिकेशन के गिवन प्रोडक्ट ए एंड बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी पहले कॉलम्स का, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर बराबर हो जाएं तो उन दो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। पहले हमने इसके कॉलम देखने हैं, इसके दो कॉलम्स हैं और इसके रो कितने हैं, दो रोज हैं। तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं देखूं, इसको उलट चेक करूं कि क्या बी और ए को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो बी के अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉलम है उसको चेक करूंगा। चूंकि बी के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, एक ही है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कितनी हैं, दो हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं नहीं हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी ए का जो मैट्रिक्स है वो नॉट पॉसिबल, क्या है, पॉसिबल नहीं है। ए को बी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ए के जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर है, और बी ए के साथ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ए बी का जो कॉलम है वो ए के रो के बराबर नहीं है। इसी तरह सो ए एंड बी मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम इस मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहले एग्जांपल है वो कहता है ए मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ़ कॉलम देखूंगा। इसके अंदर दो कॉलम है और बी के अंदर कितने रो हैं, दो रो हैं। तो इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका लिखूंगा, देन ए बी, ए की वैल्यू लिखी, फिर बी वाली वैल्यू लिखी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। अब पहले इन चीज़ को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस का साइन लिखते हैं। वन मल्टीपल, ये वन जो है वो टू के साथ मल्टीपल होगा, वन मल्टीपल टू आ जाएगा। फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये चूँकि रो है, इसको कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो टू मल्टीपल क्या आ जाएगा, थ्री। ये थ्री है, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, ये वाला। अब इसी तरह अब ये दूसरे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कॉलम के साथ, ये वाली रो, वन मल्टीपल ज़ीरो आएगा। इसी तरह फिर दूसरी इंटीज दूसरे के साथ, टू मल्टीपल वन आ जाएगा, बीच में क्या आएगा, प्लस वाला साइन आएगा। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। वन मल्टीपल टू क्या आएगा, टू, तो वो टू लिख दिया। टू मल्टीपल थ्री क्या आएगा, सिक्स, वही लिख दिया। इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे। वन मल्टीपल ज़ीरो, ज़ीरो आएगा। टू मल्टीपल वन, टू आएगा, तो ये लिखा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा ना। टू प्लस सिक्स क्या आएगा, आठ। ज़ीरो प्लस टू क्या आएगा, टू। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। हमने ए मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया, तो सबसे पहले मेरी नज़र किस पे होनी चाहिए, इसके कॉलम पे नज़र होनी चाहिए। इसके अंदर कितने कॉलम हैं, दो, और दूसरे के मैट्रिक्स के अंदर क्या हैं, दो रो हैं, ठीक है। तो ये कॉलम और रो बराबर हुए ना, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैंने ए बी लिखा तो ए वाली वैल्यू लिखी, फिर क्रॉस लिखा, प्रोडक्ट है ना, तो इस वजह से मैंने बी वाली वैल्यू लिखी। अब इस रो को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम के साथ। फिर इस रो को मैंने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा, पहले इंट्रीज को मैं पहले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। पहले वन मल्टीपल क्या होगा, माइनस वन, वन मल्टीपल माइनस वन, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ये बात यहाँ तक ख़त्म। अब दूसरी इंट्रीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, थ्री मल्टीपल क्या आ जाएगा, थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस का।
अब ये वाली रो उठाते हैं, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीपल 0 आ जाएगा। इसी तरह 3, अब दूसरी इंट्रीज दूसरे के साथ 3 मल्टीपल 2 वही लिखा, बीच में साइन कौन सा लिखना है, प्लस का। अब दूसरे, क्योंकि पहली रो वाली दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब दूसरी रो वाली उठानी है, ठीक है। अब पहली रो 2 मल्टीपल क्या आ जाएगा, -1, ये चीज़ लिखी। फिर दूसरी इंट्रीज को दूसरे के साथ -3 मल्टीपल 3 वो लिख लिया, प्लस लिखा। अब क्रॉस लिखें या वैसे लिख दें तो ब्रैकेट लिख लें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब फिर ये वाली रो दूसरे वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल 0 वही लिखा, -3 मल्टीपल 2 आ जाएगा, बीच में कौन सा आएगा ना, प्लस का। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन पर सॉल्व करता हूँ, 1 -1 को -1 आ जाएगा, 3 मल्टीपल 3 9 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन वैसे रहेगा, 1 मल्टीपल 0 0 आएगा, 3 मल्टीपल 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 मल्टीपल 1 -2 आ जाएगा, 3 मल्टीपल 3 9 आ जाएगा, इस तरह 0 आ जाएगा और इस तरह -6 आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -1 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 8, 0 प्लस 6 6, -2 -9 11, 0 -6 -6। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। अच्छा, एक और बात है जो कंसेप्चुअल MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी हो सकता है, या वैसे ध्यान में इंसान को रखना चाहिए कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस दो मैट्रिक्स का आंसर वो उस ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का पहली इंट्रीज होगा। जिस तरह यहाँ पे क्या है, ए पहले था, अब ए का कौन सा ऑर्डर है, 2/2 है, तो उसका आंसर भी 2/2 आएगा। अब देखिएगा, मैंने इन दो ए बी को सॉल्व किया था। अब इसका जो ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, 1/2 है ना, 1 रो है, 2 कॉलम है इस ए वाले पोर्शन का। इसका जो आंसर है वो भी इसी तरह का आंसर है ना, 1/2 का ऑर्डर है। तो ये एक सिलसिला आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, हालांकि इसकी उनको ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अब इसके बाद वो कहता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशंस, जो मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। If ABC are 3 matrices conformable for multiplication, then associative law under multiplication is given as ABC ABC। मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया, सी मैट्रिक्स लिया। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसमें ए बी फिर सी है। अब ए बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, यानी पहली रो, इसकी जो रो है वो पहले कॉलम के साथ, फिर ये वाली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर इस इंट्रीज को उठा लें इस कॉलम के साथ, फिर ये वाली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले इंट्रीज पहले के साथ 2 मल्टीपल 0, फिर 3 मल्टीपल 3 आंसर वही, फिर इस कॉलम के साथ 2 मल्टीपल 1 लिख लिया, 3 मल्टीपल 1 लिख लिया, बीच में कौन सा साइन रखना है, प्लस का, दोनों की जगह। अब ये वाला रो -1 मल्टीपल 0 वही लिख लिया, 0 मल्टीपल 3 वही लिख लिया, बीच में कौन सा साइन, प्लस का, -1 मल्टीपल 1, फिर 0 मल्टीपल 1, बीच में प्लस का साइन। अब इनको सॉल्व करता हूँ, 2 0 आ जाएगा, ये 3 3 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये फिर 3 आ जाएगा। इस तरह -1 मल्टीपल 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीपल 3 0 आ जाएगा, -1 मल्टीपल 1 -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इनको सॉल्व करता हूँ, 9 आ जाएगा, 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5, 0 + 0 0 आ जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स 2 2 -1 0, ये चूँकि ओरिजिन से आ रहा था, इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 9 मल्टीपल 2 कितना आता है, 9 मल्टीपल 2 आ जाता है, फिर बीच में कौन सा साइन, प्लस का, 5 मल्टीपल -1 ये वाली एंट्रीज, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 9 मल्टीपल 2 आ जाता है, वही लिख लिया, 5 मल्टीपल 0 वही लिख लिया, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीपल 2 आ जाता है, प्लस का, -1 मल्टीपल -1 आ जाएगा, ठीक है, 0 मल्टीपल 2 आ जाएगा, -1 मल्टीपल 0 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब इनको 18 हो जाते हैं, -5 हो जाता है, 18 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर -1 + 1 हो जाता है, फिर 0 0 हो जाता है, ठीक है, ये 13 बन जाता है, 18 बन जाते हैं, 1 0 इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये मैंने लेफ़्ट साइड से सॉल्व किया। इसी तरह बिल्कुल राइट साइड भी इसी तरह ही होगा कि आप लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को पहले कर देनी है, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल लेफ़्ट साइड = राइट साइड होगा।
तो ये चीज़ उसने की है, द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरीफाइड। वैसे भी पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे। वो कहता है अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ, जो एसोसिएटिव लॉ जो अंडर एडिशन होगी, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आर गिवन बाय, यानी आप लोगों ने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और अंदर आपने क्या करना है, ऐड करना है। इसको आप लोग कहते हैं लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सी को मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, यानी ए प्लस बी को आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये होल्ड करेगा। अब पहले कोई इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फिर हमने क्या लिए, 3 मैट्रिक्स लिए ए बी सी विच आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस। मैंने लेफ्ट साइड यहाँ से लिया ए लिया, फिर बी प्लस सी लिया, यानी इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले बी और सी को ऐड करोगे, जीरो पहले इंटीज को पहले के साथ ऐड करोगे, ये आपको पता है, दूसरी इंटीज को दूसरे के साथ, तीसरी इंटीज को तीसरे के साथ और चौथे इंटीज को चौथे के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला आपने बहरे रखना है। इनको मैंने ऐड किया तो आंसर मेरे पास आया 2 3 2 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई उसी तरह, पहले इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, 2 मल्टीपल 2 बीच में साइन प्लस का, 3 मल्टीपल 2 वही इस तरह 2 मल्टीपल 3 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीपल 1 आ जाएगा, -1 मल्टीपल 2 आ जाएगा, फिर 0 मल्टीपल 2 आ जाएगा बीच में साइन प्लस का, -1 मल्टीपल 3, फिर 0 मल्टीपल 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। अब हमने राइट साइड को उठा लेना है। राइट साइड में क्या करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि ए बी प्लस ए सी कर देना है, यानी ए बी को पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आया, फिर ए और सी को जो मल्टीप्लाई किया, अभी यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया हुआ, सिमिलरली इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड और ये वाला जो राइट साइड थी, ये जो लेफ़्ट साइड हमने सॉल्व की थी, ये आंसर आया था 10 9 -2 और 3, और जो राइट साइड से सॉल्व किया था वो भी 10 9 -2 -3। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब सिमिलरली आपने बी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे उसने कहा सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आर एज फॉलोज, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन भी होगा इसी तरह, बिल्कुल होगा। कैसे कि पहले बी और सी को आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कहते हैं ये भी होल्ड कर जाएगा। अब आखिरी हम पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ देंगे कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने पहले बताया था कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती मैट्रिक्स में। मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया, बी मैट्रिक्स लिया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन ये गिवन है की हुई है, फिर दूसरे रो को। अब ये आंसर आया। मैंने फिर क्या लिखा, बी और ए को, तो 1 यानी बी वाली एंट्रीज़ को पहले लिखा और ए वाली एंट्रीज़ को बाद में लिखा। 1 0 इसके साथ मल्टीप्लाई को 1 मल्टीपल 0 आ जाएगा, फिर 0 मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसी तरह 1 मल्टीपल 1, फिर 0 मल्टीपल 3, इसी तरह 0 मल्टीपल ये समथिंग, ये मल्टीप्लाई के आंसर आया। अब ए बी का जो आंसर था वो क्या था, 0 -2 2 -6, जो बी ए का आंसर है वो 0 1 -4 6। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, और यही चीज़ आपको बताता है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड इन जनरल। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स देन बी इज़ नॉट इक्वल टू ए होता है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी एग्जांपल किए हैं करने हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ।